हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज रविन्द्रनाथ टैगोर फिलोसफिकल थॉट्स। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे आपके एजुकेशन सब्जेक्ट में। पहले हम इनका लाइफ स्केच पढ़ लेते हैं। बॉर्न कब हुए थे ये? 6 मई 1861 को हुए थे एंड इनकी डेथ हुई थी 7 अगस्त 1941 में। इनको किस नाम से और जाना जाता है? गुरुदेव नाम से जाना जाता है। ही वॉज अ फिलोसफिकल थिंकर, एजुकेशनिस्ट, नेचुरलिस्ट एंड आर्टिस्ट। यानी वो क्या थे? एक फिलोसफिकल थिंकर भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे, और जो नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, नेचर को क्या सोचते थे वो एज अ टीचर ट्रीट करते थे, ठीक है। और एक आर्टिस्ट यानी लिटरेचर और म्यूज़िक में क्या था उनका? बहुत ज़्यादा अफेक्शन था, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू विन नोबल प्राइज़ इन 1913। यानी ये पहले ऐसे क्या थे? इंडियन थे जिन्होंने लिटरेचर में क्या जीता था? नोबल प्राइज़ जीता था, ठीक है। अब आ जाते कोर प्रिंसिपल्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। कोर प्रिंसिपल्स क्या थे इनकी एजुकेशन के? ये कहते थे नेचुरलिज्म, ह्यूमैनिज्म, इंटरनेशनलिज्म और आइडियलिज्म। यानी नेचुरलिज्म क्या है? जो नेचर है वो खुद में क्या है? एक बहुत अच्छा शिक्षक है, यानी जो हमें चीज़ें सिखा सकता है। बच्चा जो है जल्दी जितना प्रगति में रहेगा उतनी जल्दी वो चीज़ों को क्या करेगा? सीख पाएगा। ह्यूमैनिज्म यानी आप सोसाइटी में रह के, एक समाज में रह के एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट करते हो, एक मैनकाइंड, एक यूनिटी ऐसी बनाते हो कि वो क्या है? वो आपकी सामाजिक एकता को क्या करती है? बढ़ाती है, ठीक है। मानव जाति की एकता को क्या करती है? इंक्रीज करती है। इंटरनेशनलिज्म क्या है? आप सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या करो? भाईचारा। भाईचारा मतलब इन द सेंस क्या है? एक कॉर्डियल रिलेशन रखो, ठीक है। एक आइडियलिज्म क्या है? आइडियलिज्म है आपका एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करना, एक ऐसा थॉट क्रिएट करना जिस पे आपको क्या करो? आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में क्या करो? इनकलकेट करो, ठीक है। अब आ जाते हैं एम ऑफ एजुकेशंस पे। यानी एम ऑफ एजुकेशन क्या थे उनके हिसाब से? सेल्फ रियलाइजेशन, यानी खुद से आप वो चीज़ें सीखो, खुद को अपने आप को क्या करो? चेंज करो, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास करो अपना। फ्रीडम और लिबर्टी यानी बच्चे को क्या दो? फ्रीडम दो, लिबर्टी दो, ताकि वो क्या करे? खुद से सीख पाए, अपनी गलतियों से सीखे। कोरिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी चीज़ों को क्या करे? रिलेट करके पढ़े, ठीक है। चीज़ों को कंपेयर करे, रिलेट करे, तब जाके वो क्या करे? सीखे। सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास। यूज़ मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ लैंग्वेज, यानी एक ऐसे एजुकेशनिस्ट थे, ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने ये चीज़ ऐड करी थी अपने उसमें फिलोसफिकल में, थॉट में, कि मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या होना चाहिए? मदर टंग होना चाहिए, ठीक है। मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी आपका आध्यात्मिक विकास भी पे भी इन्होंने क्या करी थी? बात करी थी। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे हमारा। एजुकेशन इज अ पाथ फॉर लिबरेशन। यानी ज्ञान ही क्या है? एक ऐसा जरिया है जिससे आप क्या प्राप्त कर सकते हो? मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, लिबरेशन, सेलिब्रेशन प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अब ये उनके थॉट थे। डू नॉट लिमिट चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग। यानी अपनी लर्निंग से, अपने लर्निंग के प्रोसेस से या अपनी लर्निंग के थॉट से बच्चे को क्या मत करो? आप सीमित मत करो, बल्कि फॉर ही वॉज बॉर्न इन अनदर टाइम, क्योंकि वो क्या है? वो एक अलग समय पर पैदा हुआ है और आप एक अलग समय पर पैदा हुए हैं, तो वहाँ पे चेंजेस क्या होंगे? बहुत रिफॉर्म्स आए होंगे, बहुत सोशल चेंजेस आए होंगे, ठीक है। The highest education is that which does not merely give us information। यानी उच्चतम ज्ञान वो नहीं है जो सिर्फ हमें information देता है, बल्कि make our life in harmony with all existence। यानी जो उच्चतम शिक्षा है वो हमें information नहीं बल्कि हमें हर situation में तालमेल करने की क्या देता है? नॉलेज देता है, हमें वैल्यू प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब आ जाते हैं रोल ऑफ टीचर पे। रोल ऑफ टीचर क्या होता है? फैसिलिटेटर होता है, रोल मॉडल होता है, मोटिवेटर होता है, जो बच्चों को क्या करता है? बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? ये कोई किसी की भी फिलोसफिकल थॉट में आप क्या कर सकते हो? डाल सकते हो। कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, यानी जो टीचर होता है उसको क्या कंसिडर किया जाता है? इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह
ट्रीट किया जाता है, उसको हाईएस्ट प्लेस दी जाती है, ठीक है। तभी हम टीचर्स को क्या बोलते हैं, गुरु बोलते हैं। बिहेव विथ ग्रेट लव, अफेक्शनेट एंड थॉटफुल, यानी उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, गुड कैरेक्टर का होना चाहिए। टीचर एंगेज लर्नर विद द नेचर बेस्ड लर्निंग, यानी उनके हिसाब से क्या था, नेचर इज़ अ गुड टीचर। तो वो क्या बोलते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या बोलते थे कि जितना बच्चे को प्रगति में रखोगे उतनी जल्दी वो सीखेगा। तो टीचर को भी कैसी शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए, जो नेचर से रिलेट करे, जो कुछ सिखाए प्रगति में रहते हुए, ठीक है। ऑलवेज मोटिवेट लर्नर, यानी बच्चे का मनोबल क्या करे, बढ़ाए ना कि घटाए, ठीक है। ऑलवेज लर्न बाय हिज ओन एक्सपीरियंसेस। अब टीचिंग भी क्या है, एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, जो आप टाइम टू टाइम क्या करते हो, अपनी एज अ टीचर में इंक्रीमेंट करते हो। आप अगर फ्रेशर आते हो तो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, आप गलतियां करते हो, बट अपनी गलतियों को दोबारा ना दोहराना, वो भी एक क्या है, लर्निंग है, ठीक है। वो भी क्या करता है, टीचर भी सीखता है, बिकॉज लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कहते हैं ना, वोम टू टोम, यानी वोम से लेकर टोम तक, यानी बर्थ से लेकर डेथ तक आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। तो लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। टीचर शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, यानी टीचर हमेशा कैसा होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या है, जो हमेशा पॉजिटिव सोचे रादर देन नेगेटिव, ठीक है। हेल्प लर्नर टू डेवलप सेल्फ रियलाइजेशन या और अवेयरनेस, यानी उनको इस काबिल बनाना कि वो अपने आप से चीज़ों को सीख रहे हैं, अपनी गलतियों को खुद ठीक कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल बना रहे, किसको, लर्नर को, ठीक है। अब आ जाते हैं टीचिंग मेथड्स पे, किस तरीके के मेथड्स अपनाने चाहिए टीचर को ताकि बच्चे को क्या हो, नॉलेज जल्दी मिले। हेरिस्टिक मेथड क्या होता है, जब आप चीज़ों को लर्निंग बाय डूइंग से सिखा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट मेथड से सिखा रहे हैं, ठीक है। एक्टिविटी मेथड आपने कोई भी चीज़ दे दी बच्चे को कि आप आज इतने टाइप की लीव्स को क्या करके लाओगे, इकट्ठा करके लाओगे, या आपने टाइप ऑफ सीड्स बताए उनको, तो वो सारी चीज़ें क्या, बच्चा क्या करेगा, खुद से सीखेगा, नेचर में जाएगा, उन चीज़ों से क्या होगा, रूबरू होगा, तो उन चीज़ों से क्या होगा, उसकी उसकी नॉलेज में इंक्रीमेंट होगा, उसको पता लगेगा कि ये चीज़ ऐसे दिखती है। तो वहाँ पे क्या, एक्टिविटी बेस्ड मेथड है। डिस्कशन मेथड, यानी आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर क्या होगा, डिस्कशन होगा। डिबेट मेथड, यानी आपको क्या काउंटर अटैक भी करना है उस टाइम पे, कि आपको अगर क्या करना है, अगर डिबेट मेथड हो रहा है कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि इस टॉपिक के ऊपर क्या करो, अपनी प्रेजेंटेशन बना के लाओ, ठीक है। डेमोस्ट्रेशन मेथड क्या है, करके सिखाना, यानी आपको एक डेमो दे दिया, उसके बाद क्या कर रहे हैं, आपसे पूछेंगे कि आपने क्या सीखा। टीचिंग वाइल वॉकिंग एंड ट्रैवलिंग, यहाँ पे किस पे बात की गई है, उन्होंने नेचर पे बात की है, कि आप कहीं भी नेचर में जा रहे हैं, कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ज़ू में अगर बच्चों को ले जाऊँगी तो मैं बच्चों को दिखा सकती हूँ, दिस इज़ द लॉयन, ठीक है। तो वहाँ से क्या सीख रहा है बच्चा, कि आपने उसको कहाँ लेके गए, नेचर में लेके गए, वहाँ से वो क्या कर रहा है, सीख रहा है, ठीक है। आपके हिंदी में है। अब आ जाते हैं पाठ्यक्रम पे। पाठ्यक्रम क्या है, यानी करिकुलम। उन्होंने करिकुलम पे किस पे बात की थी, लिटरेचर एंड लैंग्वेज पे, नेचुरल साइंस पे, सोशल साइंस पे, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और रिलीजन, मैथमेटिक्स, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कौन थे, आर्ट्स, डांस, म्यूजिक, ठीक है। लैंग्वेज और लिटरेचर में क्या डाला था उन्होंने, मदर टंग, इंडियन लैंग्वेजेस एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। नेचुरल साइंस में जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल साइंस। सोशोलॉजी में, सोशल साइंस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी, ठीक है। दीज आर द करिकुलम ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर फिलोसफिकल थॉट्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, शिक्षा का अर्थ है उस परम सत्य का पता लगाने में सक्षम बनाना, यानी शिक्षा का कार्य क्या है, एक ऐसे परम सत्य का पता लगाना, या उसके लिए बच्चे को क्या करना, सक्षम बनाना, जो हमें धूल के बंधन से मुक्त करता है, यानी जो हमें ये जो वर्ल्ड है इससे मुक्त करता है, और उसके बाद क्या करता है, हमें चीज़ों का नहीं बल्कि आंतरिक प्रकाश, यानी जो आपका इनर क्या है, जो लाइट है, उसको जानने में क्या करता है, मदद करता है, ना कि ये जो आसपास के आपको वेल दिख रही है, मटीरियलिस्टिक थिंग दिख रही है, ठीक है। नॉट ऑफ पावर, यानी हमें शक्ति का नहीं बल्कि किसका ज्ञान कराती है, एक
प्यार का, प्रेम का ज्ञान करवाती है। तो वो क्या कर रही है, चीज़ों को बता रही है कौन सी चीज़ आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो अल्टीमेट ट्रुथ के लिए आपको सक्षम बनाना किसका काम है, एजुकेशन का काम है। और इस बात को या इस प्रोसेस को या इस जर्नी को हम क्या बोलते हैं, एनलाइटमेंट बोलते हैं। दिस इज़ बाय रवींद्रनाथ टैगोर। ओके, दिस इज़ इट and I hope you like it, and if you like it then subscribe my channel. Thanks for watching my video.